2025 से नई शिक्षा नीति लागू। 2025 से अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की 2 बार परीक्षाएं ली जाएगी। जिस परीक्षा में आपका अधिकतम स्कोर होगा वही आपका अंतिम रिजल्ट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहले बार परीक्षा देते हैं और इसमें आपका 80% मार्क्स आता है और दूसरे बार आपका यदि 90% मार्क्स आता है तो 90% वाला मार्क आपका मान्य किया जाएगा। यदि आप पहले बार में 90 और दूसरी बार में 80 लाते हैं तो पहले बार में जो आप 90% लाए हैं वही मान्य कर लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये नई शिक्षा नीति 2024 से लागू कर दी जाएगी और इसके लिए खास खबर और क्या है आगे देखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज का ही एक क्लिप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर आगामी सत्र 2024 से पूरी तरह दिखने लगेगा। इसके तहत अब वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5-3-3-4 फॉर्मेट में ढाला जाएगा। इसका मतलब भी समझ लेते हैं, इसका मतलब भी समझाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर बोर्ड परीक्षाओं में आगामी सत्र 2024 से पूरी तरह दिखने लगेगा। यानी कि 2024 का मतलब हुआ कि जो इस साल 9वीं क्लास में हैं उन पे जो है ये शिक्षा नीति लागू होगा। जो इस साल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो 10th क्लास में हैं उनके लिए ये नियम अभी लागू नहीं होगा। जो 9वीं कक्षा में है वे जो है अगली साल यानी कि सत्र 24-25 में जो परीक्षा देंगे उनके लिए ये नियम लागू होगा। तो 2024 से पूरी तरह दिखने लगेगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर जो है 5-3-3-4 फॉर्मेट में ढाला जाएगा। यानी आंगनबाड़ी में 3 वर्ष की पढ़ाई जोड़ने के साथ कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई को प्री प्राइमरी में रखा गया है तथा कक्षा 2 से 5वीं तक की पढ़ाई को प्राथमिक व कक्षा 6 से 8वीं तक को जूनियर और हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई को एक साथ कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी को बेस्ट स्कोर लाने की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि साल में 2 बार परीक्षा होगा और जिस परीक्षा का आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसी परीक्षा को अंतिम रिजल्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले बार आपने परीक्षा दिया, मान लीजिए आपका 70% आया, दूसरी बार आपने परीक्षा दिया 80% आया, तो 80% वाला ही मार्कशीट आपका मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप पहली बार में 80% लाए और दूसरी बार में 90% ला दिए तो जो है दूसरी बार वाला ही मान्य होगा। या पहली बार 90 आया और दूसरी बार 80 आया तो पहली बार वाला 90% ही मान लिया जाएगा आपका फाइनल मार्कशीट। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपका 2 बार जो है परीक्षा लिया जाएगा। विषयों का चयन केवल स्ट्रीम तक ही सीमित नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को विषय चयन में लचीलापन मिलेगा। इस संबंध में DIOS रविंद्र सिंह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन केवल स्ट्रीम तक ही सीमित नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को विषय चयन में लचीलापन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अब आप 12th में या 10th में कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि अगर आप 12th में साइंस पढ़ रहे हैं तो केवल साइंस पढ़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 12th में अगर आपको कॉमर्स पढ़ने का मन कर रहा है, साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 2024 से पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। इसका पाठ्यक्रम भी अलग होगा और इस संबंध में सभी संबंधित को अवगत करा दिया गया है। उनकी तरफ से स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि अब फिर अगले साल नए सेशन से नई जो है पुस्तकें, नई बुक आएंगी और नए पाठ्यक्रम से जो है अगले साल से पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। और साल में आपका जो है 2 बार यूपी बोर्ड परीक्षा बोर्ड के तरफ से जो है लिया जाएगा। ठीक है, तो यही था आपके लिए खास न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।